बातिनी चीज़ को प्रॉप जैसे इस्तेमाल किया जी, जा रहा है। और इसको गलत वे में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कोई मुझे बाइक पे उसके साथ देख ना ले, कहीं मैं उसके साथ बीच पर बैठी हूँ तो देख ना ले। तो ये जो पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गलत वे में इस्तेमाल हो रहा है हमारे मुआशरे में। सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, जी, ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते। सोसाइटी का ये भी एक प्रेशर आता है ना कि जब काउंसलिंग या थेरेपी लेते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे सिंगल मदर्स होती हैं, विडो होती हैं, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, फीमेल स्टूडेंट्स भी अगर देखा जाए। एक रिसेंटली एक सर्वे होता है, मेरी स्टूडेंट ने स्टेटस डाला था अबाउट इट कि लड़कियां हैं, इतना सब अवेयरनेस होने के उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या उनको बहुत एक नॉमिनल कोर्स कराया जाता है, वहीं लड़कों को तरजीह दी जाती है कि नहीं उनको पढ़ाया जाए। फिर एक दूसरा भी एक पार्ट है कि लड़के पढ़ नहीं रहे हैं कम्युनिटी के, लड़कियां ही पढ़ रही है। तो ये एक सेट, तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए ये चीज़ है कि हमारे नबी के ज़माने में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बिजनेस वुमेन थे। सबसे पहले तो हमारे माशरे के लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम 1400 साल पुराने वक्त में नहीं जी रहे हैं, हमें उस लिहाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बिजनेस वुमेन थे, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत अच्छे स्पीकर थे, वो सबको दीन की दावतें देते थे, हर चीज़ करते थे। तो ये माशरे में हमारे माँ बाप, ये स्पेशली ये पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, पूरे माशरे के लोगों के पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि बेटों पे तवज्जो दे, लेकिन ज़्यादा बेटियों पे तवज्जो दे फ़िलहाल वक्त, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, चाहे दुनियावी लिहाज से हो या दीन के लिहाज से हो। दीन के लिहाज से अगर आप बेटी को पढ़ा रहे हैं तो आपकी आखिरत तो संवर जाएगी, लेकिन दुनिया के लिहाज से इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं, क्या सोसाइटी औरतों को आज भी जीने देती है? हम इतना आगे निकल चुके हैं, एआई का ज़माना आ चुका है, लेकिन स्टिल पीपल आर टॉन्टिंग, ये औरत ऐसी है, बच्ची को पढ़ाओ मत, पढ़ने मत दो, खराब हो जाएगी। कि अगर आप अपनी बेटी को भेज रही हो बाहर तो वो भाग जाएगी, वो लिपस्टिक लगा के जा रही है तो उसका किरदार अच्छा नहीं है, इतना मत पढ़ाओ, किचन में ही तो भेजना है एट दी एंड। मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के गलत ट्रैक पर जा रहे हैं कि हिजाब इज़ नॉट नेसेसरी। वो मेरी चॉइस है, दिस इज़ माई चॉइस, सो हिजाब इज़ नॉट योर चॉइस, वो अल्लाह के तरफ से बोला गया है। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं हैशटैग मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर, ट्यूटर एंड इस्लामिक मेंटल काउंसलर अस्मा शेख। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। आप साथ साथ में हैं इस्लामिक मेंटल वेलनेस एडुकेटर भी है, जी, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मेंटल हेल्थ इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं कि लोग अपने फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जी। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनको उनके दिल का भी ख़्याल रखना है। तो इस्लामिक ये जो स्टडी मैंने चूज़ किया, सिलेक्ट किया, इसलिए किया कि मुसलमान लोग, इवन नॉट इवन मुस्लिम पीपल ऑल्सो, जितने भी लोग हैं, माइंड के साथ साथ अपने हार्ट का भी ध्यान रख के इस्लामिक साइकोलॉजी ज़्यादा ज़ोर इस पर देता है कि हमें अपने कल्ब का ध्यान कैसे रखना है। और मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो ज़्यादा तवज्जो हमारे माइंड पर देता है, बट माइंड के साथ साथ हमारा दिल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें वर्क करना है। आपके मुताबिक में सुकून कल्ब क्या है? सुकून कल्ब इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने सुकून कल्ब, लाइक कल्ब का जिक्र जो किया है तकरीबन व्हाट 130। इज कल्ब एग्जैक्टली, ताकि व्यूवर्स को समझ में आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो रिटर्न बोल। हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। तो आपके मतलब कल्ब का मतलब एग्जैक्ट क्या है और सुकून कल्ब क्या है? कल्ब का मतलब होता है दिल, और सुकून कल्ब, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है कभी कभी, लेकिन हम उसकी रियल वजह नहीं समझते, नहीं जानते। आपने सुना होगा कि जो फीलिंग्स आती है दिल में आती है, हमारे जो अम्मी अब्बा जो भी जितने भी रिश्ते होते हैं सब जुड़े होते हैं दिल से, तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो कल्ब का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के माशरे में आप देख सकते हैं, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, इवन इन फीमेल्स, लोग ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं कि फ़ीमेल्स को जल्दी हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन जो हमारे मुआशरे में लोग ज़्यादा जो सोचते हैं वो सब दिल के रिलेटेड होता है। दिल से कोई चीज़ निकलती है तो वो दिमाग पर जा कर के असर
करती है। तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि कल्ब का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने कुरान में 130 मरतबा हम मोमिनों से कहा है कि तुम्हें अपने कल्ब का ख्याल रखना है, और जन्नत में भी वही इंसान जाएगा जिसका कल्ब सलीम बहुत पाक और साफ और अच्छा होगा। ओके, आप जैसे कि काउंसलर भी है, इस्लामिक काउंसलर, तो आज के टाइम पे जेन ज़ी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अवेयर है और जाते हैं काउंसलर, तो आप क्या देखते हो? हमारे जो जेनज़ी में भी लोग हैं, इवन जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के डेट में सबको पता है कि व्हाट इज़ एंग्जाइटी, हमें एंग्जाइटी क्यों क्यों हो रही है वो चीज़ सब जानते हैं। और धीरे धीरे जब वो एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाती है, तो एंग्जाइटी की वजह लोग सोचते हैं इट्स अ नॉर्मल एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें हमें हो रही है तो ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। इंसान जब रातों को, दिन भर तो हम मोस्ट प्रोबेबली बिज़ी होते हैं, लेकिन रातों को जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ होती है, डिप्रेशन होती है। अभी जेनज़ी में ज़्यादा चीज़ें ये पाई जाती हैं कि लोग सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर परेशान होते हैं। इस्लाम में तो वैसे भी हराम रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड, बट इंस्टेड ऑफ इस्लाम अगर हम देखेंगे तो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि मेरा रिलेशन ये हो रहा है, फैमिली इश्यूज़ हो गए, घर के इश्यूज़ जितने भी होते, चाहे मम्मा पापा के रिलेटेड हो या चाचा चाची, मतलब वो पूरा एक सर्कल है, एक दायरा है। तो लोग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन हराम रिलेशनशिप? आई डस नॉट बिलीव इन हराम रिलेशनशिप बिकॉज एट द एंड कुरान में भी लिखा है कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप निकाह का पैगाम भेजो, चाहे लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो। तो हराम रिलेशनशिप में ही अल्लाह ने कुरान में ये चीज़ लिखा है कि हराम रिलेशन आपको कभी सुकून बट नहीं इसको देगा। बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी वे में अगर आप देखो, या बहुत ज़्यादा वर्ड्स देते हुए इसको फिर भी बहुत मतलब अगर कम्युनिटी में ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसको प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो लोग हैं अभी के, सबसे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं किसको देखकर, कि इन्फ्लुएंसर्स लोगों को देखकर। और बुर्का हो गया, जो भी नकाब हो गया, हिजाब हो गया, लोग हिजाब को हराम रिलेशनशिप में रह के घूमने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन तो अगर वो इंसान मुसलमान नहीं भी है तो वो नकाब उतना ही बांध रहा है ताकि उसका चेहरा ना दिखे। तो इस चीज़ का सबसे पहली चीज़ यानी तो कि फातिमी चीज़ को प्रॉप जैसा इस्तेमाल किया जा रहा जी, है। और इसको गलत वे में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कोई मुझे बाइक पे उसके साथ देख ना ले, कहीं मैं उसके साथ बीच पर बैठी हूँ तो देख ना ले। तो ये जो पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत वे में इस्तेमाल हो रहा है हमारे मुआशरे में। तो हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है कि इंसान इस चीज़ को कैसे कैसे कम करे। ये चीज़ तो हमें कभी सुकून दे ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो बेशक अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि आपको निकाह का पैगाम भेजना है, करे। नहीं होती तो इंसान धीरे धीरे एंग्जाइटी उससे होती है, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड होता है, वो दवाइयाँ लेता है, उसको रातों को नींद नहीं आती, बेचैन होता है वो। और फिर जब एट दी एंड उसके साथ बहुत चीज़ें बुरी हो जाती है तो वो कहाँ जाता है, सुसाइड की फिर भी तरफ। हमारा माशरा दुनियाई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब दुनियाई चीज़ों में इन्वॉल्व होके वो सुकून ढूंढता है, वो हर इसमें तहज्जुद भी पढ़ता है तो वो उसे फ्लॉन्ट करता है। तो लेकिन ठीक है, वो पढ़ रहा है, हम उस फैक्टर को देखेंगे ना कि वो फ्लॉन्ट कर रहा है। या लोग बहुत ज़्यादा इसमें जैसे वीडियोस बनाते हैं ना अपनी इबादत का सब, इस पे दो डिवाइड, एक होता है कि कोई लोग उससे इंस्पायर हो रहा है, एक लोग उसको डिफेम करने आते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे, देखिए, और क्या परमानेंट सुकून दे सकता है? दुनिया की चीज़ें परमानेंट सुकून कभी नहीं दे सकती है आपको, भले ही आपके पास लाखों दौलत हो, शोहरत हो, वो चीज़ आपको कभी सुकून दे ही नहीं सकती है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, बेशक दिल का जो सुकून है वो आपको अल्लाह की याद में ही मिलेगा। लेकिन हमारे मुआशरे में हम ज़्यादातर सुकून ढूंढते कहाँ हैं, दुनिया की चीज़ों में। चाहे वो आपको लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए हो, चाहे अगर आप दीन भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें दो किस्म के होते हैं। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, एक किस्म से इंसान हुक्का पी रहा है, क्लबिंग कर रहा है, और दूसरे तरफ से रात में वो ये चीज़ डाल रहा है कि तहज्जुद पढ़ो। चलो पढ़ो, वो इबादत जो रात की नमाज़ें होती है वो अल्लाह और आपके बीच में होती है। इफ़ अगर आपको एक यूनिटी कम्युनिटी को लेकर चलना है कि हाँ मुझे अपने उम्मत के लोगों को दीन के करीब लेकर जाना है, उस लिहाज से अगर आप तहज्जुद के लिए लोगों को बोल भी रहे हो तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे कि आप
जैसे कि हमारे इन्फ्लुएंस, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट हमारे उम्मत में ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मुस्लिम क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनको देखकर हमारे उम्मत के लोग वो हर गलत काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हराम रिलेशनशिप वो लोग प्रमोट करते हैं। अगर उन्हें किसी से मोहब्बत है तो कम से कम 2 से 3 साल लगभग पकड़ के ही हम चलेंगे, रहते हैं, फिर मंगनी होती है, फिर शादी होती है। तो इससे लोगों को क्या मैसेज जा रहा है कि आप हराम रिलेशनशिप में खुला रह सकते हो। बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग शुरू हो चुकी है, हर घर के लोग इंस्पायर होके व्लॉगिंग करें, उनकी डेली लाइफ सुबह उठने से लेके रात तक सोशल मीडिया पे है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन दीन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमें बताया है कि आने वाला कल जो क़यामत आएगा, हर चीज़ आएगा, उसमें फ़ितने बहुत फैलेंगे। सबसे पहली चीज़, जो व्लॉगर्स होते हैं उन्हें व्लॉगिंग करना है, मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके, लेकिन अपनी औरतों को पर्दा में रख के दीनी चीज़ें करें, जिससे लोगों को अच्छी चीज़ पता चले। लोग एनिवर्सरीज़ बना रहे हैं, बर्थडेज़ बना रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट्स करें, जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सारी चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके गलत रास्ते पर, गलत चीज़ों पर जा रहे हैं, जो कि और अल्लाह ताला ने अभी हम मॉडर्न लोगों को देखें, जैसे मुसलमानों में भी लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बोलते हैं कि अरे पुराना 1400 साल पहले जो हो चुका, अभी वो चीज़ हम कैसे रह सकते। आई एग्री, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है किसी किसी को, लेकिन आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो अल्लाह ने कुरान में ये चीज़ भी फरमाया है कि वो मर्द जन्नत में कभी नहीं जाएगा जो दय्यातूत होगा। इसका मतलब जो आदमी अपनी घर की औरतों की नुमाइश करेगा, वो आदमी जन्नत में कभी नहीं जाएगा। आप अपनी घर की औरतों की नुमाइश कर रहे हो, जो जिनके बाल खुले हैं, जो नाच रहे हैं, जो प्रेग्नेंट होकर भी दुनिया को बता रहे हैं दिस इज़ माय फर्स्ट मंथ। ये सारी चीज़ों का अल्लाह ने पर्दा रखा है, जो हम कहीं न कहीं पर्दा भूल चुके हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे माशरे के लोग ये चीज़ समझें। और ये जो व्लॉगिंग से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह बुखारी की हदीस में ये चीज़ है कि आने वाले वक्त में जितनी भी डेथ होगी, जितने लोगों का भी इंतकाल होगा, आधे से ज़्यादा डेथ नज़र की वजह से होगी। ये चीज़ पे आप बिलीव रखते हैं कि नहीं कि नज़र होता है? नज़र होती है, लोग नहीं मानते हैं। लोग सोचते हैं नहीं मैं ये पढ़ लूँगी, वो पढ़ लूँगी। लोग अगर आपको देख के बोल रहे वाह आप कैसे दिख रहे हो, तो भी आपको नज़र हो जाती है। नज़र बहुत बुरा है। क़यामत आने तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि मेरे उम्मत की आधे से ज़्यादा मौत नज़र हसद की वजह से होगी, और उसमें से आधी चीज़ें ब्लैक मैजिक भी है, लेकिन सबसे ऊँचा चीज़ जो बताया है वो है नज़र। हसद, हसद इंसान को खा जाती है, कब्र तक सुला देती है। लोग व्लॉग्स बनाते हैं, अरे नज़र से बचा लो हमें, ये कर लो, मुझे नज़र हो गई तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये हूँ वो, ये वही रीज़न है। तो अपनी प्राइवेट लाइफ छुपाना बहुत ज़रूरी है। हम करते हैं हर चीज़, हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मुआशरा ऐसा है कि मुसलमानों को बहुत ऊँचा होना चाहिए सोसाइटी में, एजुकेटेड भी होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के। आप अगर अपनी घर की पर्सनल ज़िंदगी दुनिया को दिखा रहे हो, तो आपकी वाइफ़ की कहाँ चली गई वो सारी चीज़ें? तो ये सारी चीज़ों को लोगों ने बहुत कॉमन बना दिया है, जो आज की डेट में हर मुसलमान चालू कर रहा है व्लॉगिंग। ठीक। इस्लाम के दायरे से आप हर चीज़ बताओ, लेकिन शरीयत के उसमें रहकर, दायरे में रहकर, अगर आप अपनी घर की औरतों को ही पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, तो वो औरत कहाँ सेफ रहेगी, आप बताइएगा? बेहतर। ठीक है, अभी यहाँ पे लोग इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं क्योंकि उनकी नफ्स पे उनका काबू नहीं होता। वो कहते हैं कि नफ्स पे ही हमें काबू करना है, लेकिन दूसरा टर्म है कि शैतान भी हमें बहकाता है। तो शैतान और नफ्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आज के डेट में जो आप देख रहे हैं कि लोग जो गुनाह करते हैं, लोगों का बोलना क्या होता है, मुझे शैतान ने बहका दिया। आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हो कि नहीं? शैतान ने मुझे वर्गलाया तो मैंने किया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, ठीक है, हम दोनों साथ में बैठे हैं, एक और बैठा है, हम दोनों ऑलरेडी स्मोक कर रहे हैं, बट ये इंसान स्मोक नहीं कर रहा है। तो शैतान जो है आप पे, मुझ पे वर्क कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम उस चीज़ में मुब्तला है।
ठीक है, शैतान का कॉन्सेप्ट इतना ये दोनों के बीच हम समझ गए। अब थर्ड पर्सन जिसने कभी स्मोक नहीं किया है, शैतान उसको एक मर्तबा बोलेगा जाइए स्मोक करिए, दूसरी मर्तबा भी बोलेगा गो एंड स्मोक, तीसरी मर्तबा भी बोलेगा स्मोक करो, चौथी मर्तबा उसको खुद तलब होगी। तो ये एक है नफ्स हमारे बॉडी के अंदर। कल को हशर के मैदान में जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे तो शैतान अल्लाह को क्या बोलेगा, अल्लाह ताला मेरी तो कोई ताकत नहीं थी, तेरे बंदों को तो पता था ना कि मैं उसका खुला दुश्मन हूँ, तो तेरे बंदे ने तेरे लिए क्यों नहीं किया। तो इसमें दो चीज़ आती है कि बचपन से लेके अब तक हमारे माँ बाप ने हमको एक ही सीख दिए है, बेटा शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम जो भी गुनाह करोगे शैतान के थ्रू ही करोगे, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तो तुम अपने आप को संभालो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हर चीज़ करो, चाहे हमारे आलिम दीन या आलिमा क्यों ना हो। हमें बचपन से लेके हमारे अरबी में भी यही तालीम मिलती है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। इनफैक्ट जब मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, सेशंस होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन करते हैं, तो वो लोग भी मुझे यही कहते हैं कि अस्मा मुझे तो शैतान ने वरगला दिया। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जब शैतान को गलत बोलते हैं तो हमें अपने अंदर भी झांकना है कि हमारे अंदर ये चीज़, पूरी दुनिया को मालूम है कि शैतान हमारा दुश्मन है, लेकिन हम नफ्स को क्यों नहीं देखते, नफ्स को क्यों भूल जाते हैं। क्या आपको पता है कि नफ्स अम्मारा भी हमारे बॉडी में होता है जो शैतान के साथ मिलके वर्क करता है। हमारे जिस्म में 3 किस्म के नफ्स होते हैं। सबसे पहला नफ्स जो है शैतान के साथ मिलके वर्क करता है। शैतान ने आपको वरगला दिया कि आप स्मोक करो, जाके गलत काम करो, जाके आप करना शुरू कर दिए, चौथी टाइम आपका नफ्स आपको बोलेगा। तो जो बैटल होता है नफ्स का वो बहुत हार्ड होता है। तो अब क्या इस्लामिक काउंसलिंग में नफ्स पे कंट्रोल करना भी बताया जाता है? जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा तवज्जो माइंड पर दिया जाता है, बट एक इस्लामिक साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारे माइंड से ज़्यादा हमारे दिल पे तवज्जो दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिल को दिया जाता है। तो देखिए दिल में ही हर चीज़ होती है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें गुस्सा आ रहा है तो दिल में हमारी फीलिंग आती है। हम जब अल्लाह से जुड़ते हैं तभी भी हमारे दिल में एक मुतमईनी आती है कि अल्लाह ताला हाँ मुझे एहसास हो रहा है कि आप है। तो हम माइंड के साथ, हम माइंड को इस्लामिक साइकोलॉजी में सेकंड नंबर पर रखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक साइकोलॉजी पहले दर्जा हम दिल को देते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने 130 मरतबा हमें बताया है कि बच्चों तुमको अपने दिल का पहले ख्याल रखना। और हमारे नबी ने भी बहुत ज़्यादा फोर्स की है कि दिल पे हमको ज़्यादा काबू रखना है। तो नफ्स अम्मारा जो है वो इंसान को बहुत गलत चीज़ों में मुब्तला कर देता है। तो नफ्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारे यूथ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस चीज़ से पीछे है, जिन्हें पता ही नहीं कि नफ्स क्या होती है। ओके, बैक टू एंजाइटी इतना कॉमन है, बार बार लोग बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते, तो एंजाइटी एफर्ट्स भी लोग लगाते, तो एंजाइटी एफर्ट से ठीक होती है और इसमें इस्लामिक काउंसलिंग का कितना रोल है और किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए? अगर आप मुझे बोलेंगे 100% इस्लामिक साइकोलॉजी के थ्रू आप सिर्फ दुआओं से ठीक हो सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ये चीज़ भी फरमाया है कि तुम्हें जब हम अपने एंग्जाइटी से लड़ते हैं तो हमें एफर्ट्स भी डालना है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आप अल्लाह के भरोसे दुआ पढ़ के छोड़ तो नहीं सकते हो ना वो खाना आपको प्लेट में लाना है, दस्तरख्वान बिछाना है, रखना है, बिस्मिल्लाह करके खाना है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज की यूथ को जो समझ में आए कि जब हम खाना निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारी मेहनत लगती है। लोग बोलते हैं कि 110% दुआओं से ठीक हो जाएगी, तो चीज़ें दुआओं बहुत वर्क करता है। जैसे नमाज हो गया, एंग्जाइटी के लिए दुआ है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का या अस्तगीर। रात के टाइम पे आप 100 मरतबा रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरन फ़कीर पढ़ सकते हो। तस्बीह फ़ातिमा हो गया, 33 टाइम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे एंग्जाइटी पे वर्क करती है। और बहुत सारे दुआएं हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम की दुआ है, बहुत सारी दुआएं हैं जो मैंने बुक में भी मेंशन की हूँ। इंशाल्लाह लोग उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो ये जी नहीं, आपके अगर बुक पे हम आते हैं, सॉरी टू जी कट यू यार, तो आपकी बुक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जी तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं ताकि लोग आपसे रिलेट कर सकें। जी तो सुकून कल्ब जो बुक है, हमारे लाइफ में, ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेस आता है, इंसान खुद को कितना भी दुनिया को दिखाए लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक बेचैनी चल रही होती है
कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये बुक इज़ ऑल अबाउट कि आपको अपने डिप्रेशन और एंग्जायटी पे कैसे वर्क करना है। जब हम सेशंस लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग यही चीज़ बोलते हैं कि डिप्रेशन इज़ अ पनिशमेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह अपने बंदों को कभी पनिशमेंट नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान में सूरह अल बकरा में ये चीज़ फरमाया है, बेशक मैं तुम्हारी जान को उतना ही आज़माऊँगा जितने तुम कैपेबल हो। दुनिया में आप देख सकते हैं बहुत सारी बीमारी है, लेकिन एंग्जायटी डिप्रेशन इतनी जो कॉमन हो गई है। डिप्रेशन एंग्जायटी आएगी, ये आपने सुने होंगे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप रात के टाइम पे फ्री टाइम पे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, सोते टाइम आपके दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें चलेगी, और वो एक जो होता है नेगेटिव चीज़ आने लगती है, जिससे हम धीरे धीरे अल्लाह के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलने लग जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि अरे तुम्हारा ज़िंदगी ऐसी ही जाएगी। इसमें सबसे बड़ा खेल शैतान का तो है ही, कि जब आप नेगेटिव थिंकिंग्स कम फ्रॉम शैतान, और पॉजिटिव थिंकिंग अल्लाह पाक हमारे दिल में खुद डालता है। तो शैतान आपको बहुत फोर्स करता है। तो आपकी बुक में ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन और जी रेफरेंस लिखे हुए हैं? जी, इसमें डिफरेंस लिखे हुए हैं, शैतानी वसवसा वर्सेस रहमानी वसवसा भी लिखे हैं। उसमें आपको सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, उस रिलेटेड भी लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है, हराम रिलेशनशिप, इवन हम हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप भी देख लें, फैमिली इश्यूज़ हो गए, डिवोर्स इश्यूज़ हो गए, तो इसमें हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि हाउ यू कैन हील योर माइंड, हाउ यू कैन हील योर हार्ट। सबसे ज़्यादा इसमें ज़ोर जो दिया है वो दिल पर दिया है, क्योंकि बेशक दिल अल्लाह का घर है, और दिल से ही अल्लाह की इबादत निकलती है। अगर आप मुंह से बोलो सुभान रब्बियल आला, अल्लाह वो चीज़ नहीं देखता जब तक आपके दिल से नहीं निकलेगा। कल्ब सलीम का कॉन्सेप्ट ही है कि आप दिल से पाक हो जाओ। और कल्ब कुरान में बार बार आता है, जी हर बार उसका जिक्र है। तो साइकोलॉजिकल के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? कल्ब जो होता है, दिल होता है, जो मैंने आपको बताई। अल्लाह ताला ने ये जो है क़यामत की निशानियों में से एक है कि इंसान अपने जिस्म का ख़्याल तो बहुत रखेगा, लेकिन कहीं न कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को भूल जाएगा। जो हर चीज़ दिल में और दिमाग में, दिमाग आपको हमेशा यही चीज़ बोलेगा मेरे साथ ये क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, एंड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक साइकोलॉजी, दिल जो है आपको सही चीज़ बताएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे दिल से पहले निकलती है। जैसे मैंने आपको बताई कि हम जब उदास होते हैं तो हमारे दिल में पहले आता है, दिमाग नहीं। दिमाग आपको सॉल्यूशन जल्दी नहीं देगा। ये चीज़ हकीकत है कि हम अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कुरान में अल्लाह ने काउंसलिंग और साइकोलॉजी में अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है हिप्नोटाइजिंग हाँ, या हिप्नो हिप्नोटाइज करना बोलते नहीं हैं। नहीं, उसको वर्ड है ना कुछ, हिप्नोटाइज, जैसे कि हिप्नोटाइजिंग एक बहुत ज़्यादा लोग उसके शॉर्ट कोर्सेज भी कर रहे हैं। मुस्लिम, आप टैरो कार्ड की बात कर रहे नो नो हैं? नॉट टेरो कार्ड, नॉट टेरो कार्ड, हिप्नोटिज्म जो है, हिप्नोटिज्म हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म भी इसमें एक आता है ना, तो उस पर हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉमन अभी देखा जा रहा है हिप्नोटिज्म को, हिप्नोटिक थेरेपी होती है, थेरेपी में देखा, बट ये हराम है जी जी। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे इस्लामिक जो मुस्लिम भी साइकोलॉजिक काउंसलर्स या जो भी है, इनको उसको अडेप्ट करते हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है? सबसे पहली बात, हिप्नोटाइजेशन इस्लाम के बहुत खिलाफ है, क्योंकि जब इंसान हिप्नोटाइज होता है, इंसान के दिल में जो छुपी हुई बात होती है, जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए किसी के सामने, वो सारी चीज़ें भी उगल देता है, जो कि इस्लाम इसके खिलाफ है। और इसमें एक काइंड ऑफ मैजिक से भी रिलेट होता है, ये शिर्क है। किसी को इतना हक नहीं है, किसी को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दिया कि आप सामने वाले के इजाज़त के बगैर वो सारी चीज़ें करें। तो इसके खिलाफ मैंने कुछ जैसे कि मुस्लिम काउंसलर्स ही थे, मैंने उनके लाइक क्लिनिक पे उनमें देखा कि वो लिखे थे, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी, क्योंकि बीइंग अ सोशल वर्कर समटाइम इवन आई सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, तो आई डू विजिट, आई हैड टेक, आई एम प्राउडली थिंक कि आई हैड टेकन सेशंस। सो लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो टर्म देखा तो दिस एक क्वेश्चन अराइज होता है ना माइंड में कि अगर ये हराम है तो इसको क्यों इतने तरीके फ्लॉन्ट किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब थेरेपी लेने आते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं अब सुसाइड कर लूँगी।
तो बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिल में होती है वो सारी बातें वो निकालते हैं, तो उसका फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम इफ़ यू विल सी, तो इस्लाम की ये चीज़ें सख्त खिलाफ है। बट यही हम्म, चीज़ हो जाती है, हमें एंग्जाइटी इसलिए भी ज़्यादा होती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। तो जब ये चीज़ लोग पढ़ाई करते हैं, हम्म। वही मैं बोल रही हूँ, इंसान के पास कितना भी पैसा हो उसे कम लगता है तो वो ये सब चीज़ों में अपना वक्त देता है। मैं किसी को जज नहीं कर सकती, लेकिन इस्लाम के अगर खिलाफ है तो चंद पैसों के लिए हमें हमारी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहिए। हुँ। और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि लाइक अभी भी इतने अवेयरनेस के बाद भी इतने मेंटल हेल्थ टॉक्स के बाद होते ही हैं, मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, बड़े-बड़े एम्बेसडर्स भी हैं इसमें। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोग जाने से कतराते हैं, घबराते हैं। टीचर्स हैं, वो स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेस से तो गुज़रते ही हैं, साथ-साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं। ये सारे ही सारे कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो आप इस मीडियम से क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सबसे पहली बात, ये बात हकीकत है कि लोग डरते हैं कि अगर मैं थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ हुँ, तो लोग मुझे पागल बोलेंगे। ये आप कॉमन लोगों में सुनते रहोगे, पागल हो गई हो आप जो थेरेपी के पास जा रहे हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है अगर आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको कुछ मेंटल बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है। इंसान को होती है बेचैनियाँ। लोग ज़्यादा सेशंस क्यों लेते हैं? क्योंकि लोगों को सुनने के लिए कोई नहीं होता है। हुँ, हमारे मुआशरे में अगर आप देखो तो कोई किसी का बेसिकली नहीं है, कोई किसी का दर्द नहीं सुनना चाहता। मैं थेरेपी के खिलाफ नहीं हूँ। थेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ, और थेरेपी लेना चाहिए। लेकिन हम जो थेरेपी जो लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझे सुनने को कोई नहीं है। मैं किससे अपनी तकलीफ़ बताऊँ? थेरेपी एक ऐसी चीज़ है, जब हम काउंसलर से बात करते हैं तो वो हमें सुनते हैं गौर से, हमारी तकलीफ़ों को समझते हैं, वो हमें जज नहीं करते। अगर हम सोचें कि हम अपनी अम्मी-अब्बा से बात करें इस बारे में, या कोई दोस्त हो गया, कोई सहेली हो गई, तो वो तो मेरा मज़ाक उड़ाएगा। तो काउंसलर्स आर द बेस्ट। क्योंकि सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, जी। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते। सोसाइटी का ये भी एक प्रेशर आता है ना कि जब काउंसलिंग या थेरेपी लेते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे सिंगल मदर्स होती हैं, विडो होती हैं, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, फीमेल स्टूडेंट्स भी अगर देखा जाए। एक रिसेंटली एक सर्वे होता है, मेरी स्टूडेंट ने स्टेटस डाला था अबाउट इट कि लड़कियां हैं, इतना सब अवेयरनेस होने के उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या उनको बहुत एक नॉमिनल कोर्स कराया जाता है, वहीं लड़कों को तरजीह दी जाती है कि नहीं उनको पढ़ाया जाए। फिर एक दूसरा भी एक पार्ट है कि लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, कम्युनिटी के लड़कियां ही पढ़ रही है। तो ये एक स्टडी, तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, ये चीज़ है कि हमारे नबी के ज़माने में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बिज़नेस वूमेन थे। सबसे पहले तो हमारे मुआशरे के लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम 1400 साल पुराने वक़्त में नहीं जी रहे हैं। हमें उस लिहाज से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बिज़नेस वूमेन थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत अच्छे स्पीकर थे। वो सबको दीन की दावतें देते थे, हर चीज़ करते थे। तो ये मुआशरे में हमारे माँ-बाप, ये स्पेशली ये पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, पूरे मुआशरे के लोगों के पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि बेटों पे तवज्जो दें, लेकिन ज़्यादा बेटियों पे तवज्जो दें फ़िलहाल वक़्त, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, चाहे दुनियावी लिहाज से हो या दीन के लिहाज से हो। दीन के लिहाज से अगर आप बेटी को पढ़ा रहे हैं तो आपकी आखिरत तो संवर जाएगी, लेकिन दुनियावी लिहाज से इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं, क्या सोसाइटी औरतों को आज भी जीने देती है? हम इतना आगे निकल चुके हैं, एआई का ज़माना आ चुका है, लेकिन स्टिल पीपल आर टॉन्टिंग, ये औरत ऐसी है, बच्ची को पढ़ाओ मत, पढ़ने मत दो, खराब हो जाएगी। तो माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद के साथ ऐसा रिलेशन बनाए कि वो माँ-बाप को हर चीज़ आकर बोले कि अम्मी, मैं जा रही हूँ कॉलेज में, ये चीज़ हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली लोगों के दिमाग में यही चीज़ भरी होती है कि अगर आप अपनी बेटी को भेज रही हो बाहर तो वो भाग जाएगी। वो लिपस्टिक लगा के जा रही है तो उसका किरदार अच्छा नहीं है, इतना मत पढ़ाओ, किचन में ही तो भेजना है एट द एंड। तो ठीक है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि एक हाउसवाइफ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, लेकिन इस्लाम में हमने ये भी मैसेज दिया है इस्लाम में कि एक फ़ीमेल को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंडिपेंडेंट और दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई उस औरत को गलत ना कुछ कर पाए। इवन शादी के बाद भी अगर शौहर उसको बार बार तलाक की धमकी दे रहा है तो उसके पास इतना दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से राइट होना चाहिए कि वो उस चीज़ पर आवाज़ उठा सके, बोल सके कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैंने दीन की भी पढ़ाई किया है,
अगर शौहर आपको पेरेंट्स को प्रोटेक्टिव रहते हुए लेकिन उनको आगे बढ़ाते रहना जी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और इंसिडेंट्स बहुत होते हैं ना सोसाइटी में कि जो देख कर डर जाते हैं पेरेंट्स, तब ये ऐसा स्टेप्स उठाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बोलते हैं ना एक फोर्सफुली करते हैं उनके साथ में, राइट? जी ये चीज़ तो है। और ज़्यादा फोर्स मुसलमानों में लोग बोलते हैं कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने नहीं मिल रहा। काइंड ऑफ हमारे माँ बाप भी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होती है। लेकिन मैं यही मैसेज सबको देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। हम परेशान होते हैं कि मेरा बेटा पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। तो माँ बाप क्या बोल के छोड़ देते हैं कि बेटा है, कमाएगा, कहीं से भी हाथ पैर मार के ले आएगा। लेकिन जो मुआशरे में जो अभी चल रहा है माशाल्लाह से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या क्या हाल दुनिया का चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप को तवज्जो देना चाहिए इस चीज़ पे भी कि बेटियों को तो आगे पढ़ाओ, पर बेटों को भी बोलो इट्स ओके, अगर आपको कोई बिजनेस करना है आप करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। बेसिक एजुकेशन अगर आप अगर आज के डेट में मैं बोलूँ ग्रेजुएशन की भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो उसको लॉस पता रहेंगे। ही कैन रीड द पेपर, कोई भी आके ऐसे ही कोई सा भी लीगली एक्शन नहीं ले सकता, वो इंसान पढ़ सकता है। आप कोई भी बिजनेस करो, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। माँ बाप का भी यही कहना है कि मेरा औलाद है, कैसा भी हाथ पैर मार के कमा लेगा, लेकिन ये चीज़ मुझे गलत लगती है। हमें ज़्यादा अपने मुसलमान बच्चों को एडुकेट करना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दुनिया के लिहाज से भी, दीन के लिहाज से भी। ओके। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है कपिंग। देर आर मल्टीपल सॉरी कपिंग, कपिंग जी हिजामा हाँ, कपिंग, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, फिर उसके हिजामा। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए अभी हर जगह कपिंग सेशंस होते हैं, लेकिन इस्लाम में अगर तिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मेडिसिन्स होती है, तो तिब का एक हिस्सा हिजामा है। इतना बड़ा पूरा है, लेकिन उसका इतना हिस्सा हिजामा है जो एंग्जाइटी डिप्रेशन को दूर करता है। हिजामा मतलब सही हिजामा एंजाइटी डिप्रेशन पे भी काम करता है? जी ओके। सुन्नत पॉइंट्स हमारे पीछे होते हैं, और सर पे जब हम कपिंग करते हैं तो हमारे एंग्जाइटी डिप्रेशंस बहुत दूर करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत को ये चीज़ बताया है कि उम्मत के लोगों के लिए, फीमेल्स लोगों के लिए ज़्यादा ये चीज़ बताया है कि अगर हमें एंग्जाइटी डिप्रेशंस हो रहा है तो हमें कपिंग थेरेपी लेनी चाहिए। और ओके। कपिंग करने का भी सुन्नती तरीका, ये नहीं कि किसी के पास से भी जाके कर लो। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि लोग इस चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन कपिंग एक ऐसा थेरेपी है जो जिससे हमारा ब्लैक मैजिक भी उभरता है, हमारा एंग्जाइटी डिप्रेशंस भी दूर होता है। कपिंग 50% रोल प्ले करता है इस्लामिक साइकोलॉजी में। अगर आप देखो तो कपिंग इज़ बेस्ट फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अभी ऐसा है कि हमें हमें बोलते हैं ना, हम भूल चुके हैं और हमें याद रखना है कि इज्जत सिर्फ तालियों में नहीं है, अप्रिसिएशन में। लोग ज़्यादातर कुछ भी काम करते हैं तो सोशल मीडिया पे डालते हैं, सोचते हैं लोग अप्रिशिएट करें, फिर वो सके यानी अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं, तालियों में अपना लेवल ढूंढते हैं। तो इसमें दुनिया की ताली, और हम मतलब ना होश में ही नहीं है, अपना आखिरत का भी नहीं सोच रहे हैं और उस पर गलत किए जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? यही एक वजह है कि लोग ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते कि मेरा नाम बने। मैं थोड़ा भी अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे। लोग भूल चुके हैं अल्लाह ताला को, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप मानते हैं। लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमको मरना है कभी। हम ये चीज़ नहीं सोचते, कभी ना कभी हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमको मरना है, अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है। तो हम जो नेक काम करते हैं, जैसे कि आप रमज़ान में देख लो, मैं सोशल मीडिया पे आपको पता है एक्टिव बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो मैंने लोग आपका एक पेज भी है दीन टीचिंग, जी उस पे तो भी मैंने आपके काफ़ी मतलब कोट्स ऐसे देखे हैं जिससे और लोग उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और आपका एक चैनल भी है उस पे। जी यूट्यूब पर एक है चैनल दीन टीचिंग्स करके, तो उसमें मैं बेसिक नॉलेज भी लोगों को बताती हूँ और एडवांस नॉलेज भी सिखाती हूँ। तो वही काम से धीरे धीरे जब मुझे लोगों से मिलना जुलना हुआ, पता चला, तो मुझे ये बुक लिखने का एक ही मकसद था कि हमारे मुस्लिम उम्मत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी में है। और ये बात हकीकत है कि हमें ये चीज़ पता है कि सुसाइड करना हराम है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन वी आर डूइंग सुसाइड।
हमारे मुसलमानों में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं और शैतान जीत जा रहा है। इसीलिए नफ्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताई तो 3 किस्म के नफ्स होते जी, हैं। जी, जी। नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना। जो नफ्से अम्मारा है, शैतान के साथ मिलके वर्क करता है। जब जो लोग सुसाइड करते हैं तो शैतान जी, जी। जीत गया। हुँ। शैतान तो चाहता ही है हम जहन्नम में जाए ना, तो हमें ये चीज़ याद होती है, लेकिन वो हमें अपने अंदर सेल्फ डाउट लाता है। आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग, जब मैं सेशंस लेना शुरू की धीरे धीरे, तो लोग मुझे बोलने लगे, अस्मा आपका दीन टीचिंग्स पेज है और आप लोगों को बोल रहे हो कि सेल्फ लव करना शुरू करो। सेल्फ लव करने से तकब्बुर पैदा हो जाता है, लोग मुझे बोल रहे। वैसा कुछ नहीं है। सेल्फ लव करना ईमान का एक हिस्सा है। तकब्बुर गलत लिहाज से जब आप जा रहे हो, आप खुद को ऊंचा समझ रहे हो कि तुम तो नीचा हो, मैं ऊंचा हूँ, लोगों को नीचा दिखा रहे हो, एकदम डाउन दिखा रहे हो, वो गलत है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इस्लाम। अल्लाह ने हमें, जैसे कि हम वज़ू करते हैं 5 वक्त, वो भी एक सेल्फ केयर हो जाती है। वज़ू के कितने सारे फ़वाइद हैं। नहाना धोना हो गया, लोग बोलते हैं कि खुद को एकदम एटीट्यूड में रखते हैं सेल्फ लव करके, एकदम अलग ही समझते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। अल्लाह ने अपने बंदों को तो बोला बेसिकली है। अवेयरनेस नहीं है कि उनको लाइन ड्रॉ करना नहीं पता जी, है कि कहाँ तक करना है और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, जी। राइट? और हमारे माशरे में काइंडनेस भी बहुत ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि माशाल्लाह से मैं आप लोगों का वर्क देखती हूँ, अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आमीन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ऊँचा जाएँगे। तो आप देखते हैं कि इंशाल्लाह। लोगों में काइंडनेस नहीं है। जी। जब आप घूमते हैं, लोगों में देखते, बिल्कुल भी नहीं है। तो काइंडनेस एंड सेल्फ लव, अव्वल नंबर पे सेल्फ लव आता है, उसके बाद काइंडनेस आता है। इफ़ यू आर अ काइंड, अगर आपका दिल मोम की तरह नरम है, तो इट मीन्स यू आर अ जन्नती पर्सन। और आप लोगों को लाइक समझा रहे हो। समझो, हम देखते हैं चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, लोग मार देते हैं, हाथ उठाते हैं, लोगों को गलत बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। हमें शराफत और हयादारी का सबक दिया गया था, लेकिन आज वही उम्मत अपनी पहचान को खुद खो रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हया के बारे में भी कहा गया है, इस्लाम भी इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। जैसे कि आपने मुझे बोले थे कि लोग व्लॉगिंग करते हैं, लोग उन लोगों को देख के धीरे धीरे जो पर्दा शुरू करें, आपने देखे रहेंगे सोशल मीडिया पर जी। बहुत सारे इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत नकाब करते हैं, हिजाब करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दिए हैं। अब थोड़े दिन पहले की बात है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता। तो वो बहुत, उनको देख के कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। तो इस्लाम में आधी से ज़्यादा औरतों को अगर आप देखें, तो पैसों के चक्कर में अपना हिजाब बुर्का उतार देते हैं, जबकि लोग यहाँ पे कहते हैं। दो चीज़ है, बहुत सारे लोग हिजाब करके अर्न कर रहे हैं, दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, और बहुत सारे लोग हैं कि मॉडेस्टी मॉडेस्टी के चक्कर में अपने हिजाब को एक अलग तरीके से लेने लगे हैं, राइट? तो एक सेशन हुआ था मेरा, वो मुझे बोलता है कि मैं जिम से घर आ रही थी और मेरा हिजाब खींच के मुझे बीच सड़क पे मारा गया था, इसलिए मैंने हिजाब छोड़ दी। और मैंने सोशल मीडिया पर ऐसा, उनके कुछ 1.3 फॉलोवर्स हैं, तो वो मुझे बोले कि आसमा, दिस सीन हैज़ हैपेंड विथ मी, सो आई हैव लेफ्ट द हिजाब बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट इन अल्लाह सुबहाना व ताला। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, आई वॉज इन डिप्रेशन, बट अल्लाह हैज़ नॉट हेल्प मी। जब आप एक इस्लामिक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? अभी जो सोशल मीडिया पे आप देखते व्लॉगिंग्स जो करते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट फैमिली व्लॉगिंग के बारे में जैसे आपने मुझे बोले, क्या उसमें पर्दा है? सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए पर्दा रह गया है। शॉप पे जाके आपको बुर्का दिखाना है, बुर्का पहने, बेशक पहने, हिजाब भी करे, मॉडेस्टी में अच्छा लिबास आता है। ये लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि सिर्फ ब्लैक पहनना है आपको, नहीं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडेस्टी? मॉडेस्टी का मतलब ही यही होता है कि आपका लिबास ऐसा हो कि जब आप चलो, लोग आपको देखें तो बोले मुझे इनकी तरह बनना है। अगर हम ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मैंने हिजाब की, मैं डिप्रेशन में थी, मैं वही बोली ना, डिप्रेशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख प्यास हर चीज़ से, परेशानियों से, हर चीज़ों से। हमारे नबियों की ज़िंदगी को हम देखें, अगर हम नबी की बेटी की लाइफ को देखें, तो उनका भी हिजाब खींच के उतार कर बहुत गलत चीज़, उनको मारा गया था, उनकी बेटियों को, उन्होंने तो कभी पर्दा नहीं छोड़े।
तो ये है कि इस्लाम में लोग एक इतने काइंड ऑफ पीपल मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के गलत ट्रैक पर जा रहे हैं कि हिजाब इज़ नॉट नेसेसरी। वो मेरी चॉइस है, दिस इज़ माई चॉइस, सो हिजाब इज़ नॉट योर चॉइस, वो अल्लाह के तरफ से बोला गया है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग नो स्पेस दैट्स फाइन, बट हिजाब, चादर लेकर निकलो। चादर जब आप ओढ़ते हो, अपनी मोमिन औरतों से कह दो कि चादर लेकर घर से निकले, नरम लहजे में मर्दों से बात ना करे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि एकदम आपको कैद किया गया है, आपके हाथ आपके पैर खुले रह सकते हैं। लोग आपको देख के बोलना चाहिए कि दिस इज़ द गर्ल, मुझे इनकी तरह बनना है। क्योंकि हम कुरान को भूल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। हम सिर्फ रमज़ान के मुसलमान बन चुके हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हो रोज़े में। जैसे रमज़ान ख़त्म, कुरान 90% लोगों ने नहीं खोला है, जबकि अल्लाह ताला ने बोला है इफ़ यू आर फेसिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो एटलीस्ट एक पेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन द कुरान एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। ये चीज़ मानते हैं, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा जब सेशन ली हूँ तो मुझे बहुत ताजुब हुआ कि लोग नेगेटिव वे में, ठीक है मुआशरा हिजाब को गलत बता रही है, लेकिन एज अ मुस्लिम इफ़ यू आर टेलिंग दिस कि ऐसी चीज़ें, तो इससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। जी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे से आपने कल्ब के मतलब को और बाकी दीनी चीज़ों को समझाया। आप हैशटैग मुंबई न्यूज़ के मीडियम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर, और रेशमा जी को देखकर मुझे ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एनजीओज़ में काम करने हैं, क्योंकि आई यूज़ टू डू वर्क इन एनजीओज़ ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मुझे और ताकत दे कि मैं इन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों को फैलाऊँ, सच्ची चीज़ों को, क्योंकि आज के डेट में झूठी चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती है। तो दिस इज़ अ ग्रेट वर्क फॉर इस्लाम ऑल्सो कि सही चीज़ें हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सो मच अस्मा जी। अल्लाह करे बस मुझसे भी अल्लाह बहुत अच्छे काम ले, आप लोग दुआ अल्लाहुम्मा करें आमीन। बस। आमीन सुम्मा। और ये थी आसमा जी आज हमारे साथ में, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप कमेंट डाउन करें कि नेक्स्ट टॉपिक या आप कौन सा ऐसे माशरे की चीज़ है जिसे आप चाहते हैं हमारा चैनल उस पर फोकस करे, और आप किसे इसमें देखना चाहते हैं। तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब।